अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हंसा और आप देख रहे हैं किचन विद हंसा यूट्यूब चैनल। आज मैं अफ्तारी के लिए बहुत ही स्पेशल कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो हम चिकन और पोटैटो से तैयार करेंगे। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार से ये कबाब। रेसिपी को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं, उनको अच्छे से बॉईल कर दिया है और अब हम इनको मैशर की मदद से बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे। आप हाथों की मदद से भी इन्हें अच्छे से मैश कर सकते हैं। आप ये एक बार कबाब बना लेंगे तो शामी कबाब को भी भूल जाएंगे। चाय के साथ भी ये कबाब बना सकते हैं। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो उनको भी ये बनाकर खिलाएं। वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि आपने कैसे तैयार किए। आलू अच्छे से मैश करने के बाद एक बारीक चॉप की हुई प्याज डालेंगे। प्याज को बिल्कुल चॉप करना है बारीक आपने। अब हम इसके अंदर 2 हरी मिर्चें चॉप की हुई, थोड़ा सा फ्रेश धनिया, थोड़ा सा फ्रेश पुदीना डालेंगे बहुत अच्छी खुशबू और खूबसूरती के लिए। अब हम इसके अंदर हाफ कप उबला हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन डालेंगे। चिकन को बॉईल करते हुए मैंने नमक, हल्दी और थोड़ा सा लहसुन डाल के इसको अच्छे से बॉईल कर लिया था। अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे जिसमें हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर। इसमें काली मिर्च से ही बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है तो आपने इसमें थोड़ी ज़्यादा डालनी है। नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा हाफ टेबल स्पून। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर डालेंगे जो बहुत अच्छी बाइंडिंग लाएगी और बहुत ही अच्छे कबाब आपके जुड़ जाएंगे। अगर आप कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो आपके कबाब बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं जब आप इसको फ्राई करेंगे और कॉर्नफ्लोर कबाब में क्रिस्पीपन लाएगा। तो चलिए अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके कबाब तैयार करेंगे। आप कोई सी भी शेप से ये कटलेट्स तैयार कर सकते हैं। रमज़ान मुबारक में आप अपनी अफ्तारी में ज़रूर ये कबाब बनाएं, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और ये बहुत ही लाइट होते हैं जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए इस तरह हम इनके सारे कबाब तैयार कर लेंगे बहुत ही आसानी से। आपने थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और इस तरह रोल करते हुए आपने कबाब तैयार कर लेने हैं। ये कबाब बहुत ही झटपट बन जाते हैं अगर से आपने चिकन को बॉईल करके रखा हुआ हो। आप चिकन को हमेशा बॉईल करके फ्रीज़ कर दें। जब भी आपने कबाब तैयार करने हो थोड़ा सा चिकन डालें और मज़ेदार से ये कबाब बना लें। अब हम एक अंडा लेंगे और उसको अच्छे से फेंट लेंगे। अंडे में आपने कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करनी। तो चलिए अब कबाब फ्राई करते हैं। एक तवा लेंगे, उस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। कबाब को अंडे के अंदर डिप करेंगे और हम इसी तरह 1 बाय 1 तवे पे कबाब को फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम आपने रखनी है और एक साइड से आपने इसको 2 मिनट के लिए फ्राई होने देना है। फिर आप इसकी साइड को चेंज करेंगे और तब तक आपने फ्राई करना है जब तक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि ये कबाब आप फ्रीज़ करें 1 हफ़्ते के लिए तो फ्राई करने से पहले आपने ये कबाब एक एयर टाइट बाउल में रखने हैं और फिर आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। आपने इसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना, रेफ्रिजरेटर में ये ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो 1 हफ़्ते के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं। इसका जायका बिल्कुल बरकरार रहेगा। जब भी आपको दिल करे आप इसको निकालें और चाय के साथ फ्राई करें और सर्व कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम कबाब को एक प्लेट में सर्व करेंगे। तो देखिए जी बहुत ही क्रिस्पी कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। तो चलिए एक कबाब को ट्राई करते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब था। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी इतनी ही थी। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।